नमस्कार दोस्तों, एसीसी क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग गणित में मैथमेटिक्स में लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लाभ हानि से संबंधित जो सिंपल क्वेश्चंस है, यानी कि जिसमें जैसे हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, जिनको हमको कॉन्सेप्ट के बेस पे ही करना है, वैसे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया। आज की वीडियो हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लाभ हानि के और जो क्वेश्चंस है, जैसे जितने टाइप्स के क्वेश्चन है सब पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लाभ हानि का जो चैप्टर है वो लंबा है, इसलिए हम इसको आराम से अच्छे से करेंगे और इसका वेटेज भी एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, आप ध्यान समझिएगा, हो सकता हो क्वेश्चन आपको थोड़ा क्रिटिकल लगता हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के हैं, लेकिन ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, आराम से करिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं और ये अच्छे समझते हैं कहना क्या चाहता है, हमको निकालना क्या है। सवाल अगर आप समझ लेंगे तो आपका आधा काम वही हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी है। कितनी अलमारी? 140। उनमें से 80 अलमारी 4000 के लाभ पर बेचा और बाकी की 1200 हानि पर। ओके, तदनुसार यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ है तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या थी? देखिए समझिएगा, आपको इतना बढ़िया समझा रहा है। वो पूछा है कि प्रत्येक अलमारी की कीमत क्या थी। हम मान लेते हैं प्रत्येक अलमारी की कीमत कितनी थी? x रुपए, यानी कि x रुपए की एक अलमारी थी। ठीक है, टोटल अलमारी कितनी है भैया? टोटल है 140। तो 140 x रुपए में खरीदा होगा उसने। अब वो बोला है कि जब 80 अलमारी को हमने बेचा तो हमको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 4000 रुपए का। शेष मतलब 140 में से शेष कितना बचा? 60। 60 को जब हमने बेचा तो हमको 1200 रुपए की हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। तो देखिए, सवाल को आप समझिएगा, फालतू मत करने लगिए। सवाल आप समझ लेंगे, काम हो जाएगा। बोला है कि 140 अलमारी है, 80 अलमारी को बेचा हमने, फायदा हुआ 4000 रुपए का। शेष यानी कि 60 अलमारी को बेचा, 1200 रुपए का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल कितना हुआ हमको जरा बताइए। ओवरऑल 140 अलमारी को जब हमने बेचा तो हमको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 2800 रुपए का। 2800 रुपए का हमको लाभ हो गया। लेकिन फिर सवाल बोल रहा है कि व्यक्ति को पूरा लाभ हुआ है 10% का। कितने का? 10% का। अच्छा भैया, खरीदा कितने में था? एक का दाम x रुपए, टोटल 140 था, तो खरीदा कितने में था? खरीदा था, देखिए 140 पूरा है, एक का दाम x रुपया, तो 140 में खरीदा था, मतलब ये हो गया CP। अभी बोल रहा है कि बेचने पर 140 गुना x, इतने को जो हमने बेचा हमको लाभ कितना मिला? 10% का। और ये लाभ किसके बराबर होगा? आपको कितना लाभ मिला है ओवरऑल? 2800 रुपया, है ना। सवाल बोला है कि भैया 10% का लाभ हुआ और जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 2800 लाभ आया। बोला था ना कि जब 80 को बेचा 4000 का लाभ, 60 को बेचा 1200 का नुकसान, तो पूरा लाभ या नुकसान कितना हुआ? 2800 रुपए का। सवाल के हिसाब से 10%। बस इसको हल कर दीजिए। एक्स आपने क्या माना था? प्रत्येक की लागत वैल्यू, वही तो पूछा ही है। देखिए, इसको अगर आप देखिए ध्यान से तो हो जाएगा 140 गुना एक्स गुना प्रतिशत को चेंज करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 2800। देखिए 10 से 10 से ये बचा 14। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2800 बटे 14, यानी कि 200। कितना? 200। यानी कि प्रत्येक जो अलमारी है उसकी कितनी वैल्यू होगी? 200। जैसे पूछा था हमने वैसे एकदम कर दिया, कुछ नया हमने नहीं किया। बोला था 140 अलमारी है, ठीक है, उनमें से जब हमने 80 को बेचा 4000 रुपए का लाभ हुआ, बाकी शेष 60 को बेचा तो 1200 का नुकसान हो गया। पूरा क्या हुआ? पूरा हमें 2800 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन फिर सवाल बोला है कि 10% का लाभ हुआ है। अच्छा,
एक का वैल्यू हमने x माना है, टोटल वह पैसा कितना लगेगा 140x। 140x पे हमें 10% का लाभ हुआ है और पैसे की बात करें, रुपए की बात करें तो 2800 के बराबर है। बस इसको हल कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए 200, यानी कि एक अलमारी की कीमत कितनी है 200 रुपए। ओके, ऐसे आपको करना है। देखिए सवाल कॉन्सेप्चुअल है, देखिए टफ तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे सवाल कहना क्या चाहता है, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो आप आराम से एक एक क्वेश्चंस को लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न, सवाल समझिए क्या कहना चाहता है, वो वहीं से काम हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचा है, क्या किया है बेचा है, और 20% का लाभ कमाया है। बात समझिएगा, बेचा है मतलब एसपी, कितने में बेचा है 100 रुपए में बेचा है। कितने सेब हैं, सेब हैं 20 ठो। 20 सेब जब 100 रुपए में बेचा उसने तो लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया 20% का लाभ कमाया। अभी हम आगे बाद में देखेंगे क्या पूछ रहा है। अच्छा यार 20 सेब 100 रुपए में बेचा, 20% लाभ कमाया, खरीदा कितने में था, तो हम मान लेते हैं लागत कितने में खरीदा x रुपए में। हमने मान लिया कि x रुपए में उसने खरीदा और उसको जब 20% के लाभ पर बेचा तो 100 रुपए में बेचा। अच्छा तो लागत मूल्य पूरी कितनी हो जाएगी, सेब 20 ठो है तो पूरा लागत मूल्य क्या हो जाएगा भैया, पूरा लागत मूल्य x है एक का और 20 ठो है तो पूरा लागत मूल्य कितना हो जाएगा, आप आराम से बताएंगे 20x। अब ध्यान समझिएगा, ये है सीपी। 20x को हमने बेचा कितने में है 20% के लाभ पर, तो 120 बटा 100। 20% के लाभ पर हमने बेचा तो कितने में बिका, बिका 100 रुपया में। यही ना बोला है भैया, ये था लागत मूल्य। इसको हमने जब 20% के लाभ पर बेचा, देखिए यहां पे 20 बटा 100 नहीं होगा, बोला है कि विक्रय मूल्य है ना ये, तो 100 रुपए का था, 100 को हमने 20% एक्स्ट्रा में बेचा, 120 बटे 100 में बेचा, तब कितना हो गया 100 रुपए में वो बिक गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे लागत मूल्य एक का, एक्स निकालेंगे। देखिए अगर एक्स निकालना होगा तो देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 दूना 24, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 24, क्या हो जाएगा 100 बटे 24। ये हो गया एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत कितना है 100 बटे 24। हमसे बोला है उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे, एक सेब का दाम है 100 बटे 24। अब देखिएगा अगर 100 बटे 24 एक सेब का दाम है तो 100 रुपए में कितना खरीद लेगा 100 बटे 24। अरे भाई ये एक का दाम है, जैसे हम कहते हैं एक टॉफी का दाम 5 रुपया है, 100 रुपये में कौठो मिलेगा तो आप कहेंगे 100 बटे 5। वैसे ही एक सेब का दाम 100 बटे 24 है, 100 रुपये में कितना मिलेगा 100 बटे 24, 100 से कैंसिल हो गए, 24 ऊपर चला जाएगा, तो 100 रुपए में वो कितना सेब खरीदा होगा 24 ठो। ठीक है, समझ में आया। देखिए नहीं समझ आएगा आप आराम से एक दो बार देख लीजिएगा और समझिएगा सवाल कहना क्या चाहता है। हमने यहाँ 120 क्यों किया, पूरी कहानी यही छुपी हुई है। हमने 20 क्यों नहीं कहा, यहीं पे छुपा हुआ है। हमने 20 इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य जब भी होता है तो प्लस होके आता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल को थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देख, कितना मस्त सवाल है, लंबा लिखा है लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा है। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं का विक्रय कीमत 700 निर्धारित किया, विक्रय कीमत 700 निर्धारित किया। अच्छा अगर हम मोटा मोटा मान ले x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए x मान लेते हैं। कह रहा है कि x को जब हमने 40% ज्यादा, होता तो 100 ही % है,
लेकिन जब हमने इसको 40% ज्यादा इसका मार्क प्राइस किया, हमने कहा नहीं नहीं, 100 रुपए का चीज है, इस पे हम 40 रुपया टैक्स लगा के बेचेंगे। यानी कि कितने में बेचेंगे? 140 रुपए में। ठीक है, 140 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए आप। देखिए एक्स था, इसकी वैल्यू होती है 100, लेकिन हमने कहा हम 40% टैक्स लगा के तब बेचेंगे, तो 140% हुआ, बात वही हुई। तो एक्स को हम बेचेंगे 140 बटा 100 में, तब वो कितने में बिक रहा है? कितने में बिक रहा है? बोला है ना आपसे कि 40% का लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना है? 700 रुपया है। कितना है? 700 रुपया। अब देखिए इसको काटिए, एक्स बराबर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 एक कम 14, 14 पच्चीस 70, 50 आया, कैंची गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। यानी कि वो हो गया क्या? लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, अभी बोल रहा है क्योंकि कीमत इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, 40% बढ़ाया हमने तो बहुत कम बिक रहा था। तो दुकानदार ने कहा अच्छा ठीक है, हम 10% पर बेचेंगे। कितने पे? 10% पे। अब बताइए सामान कितने का बिकेगा? सामान उसने खरीदा है 500 रुपए में, कह रहा है कि हम भैया 10% टैक्स लेके बेचेंगे, तो इसका 500 का 10% निकाल के आप जोड़ दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 आ गया, 500 में 50 जोड़ देंगे तो 550 रुपए में वो बेचेगा। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, 500 रुपए का चीज था, बोला है कि 10% बढ़ा के बेचना है, तो 100 रुपए की चीज 110 में बेचनी है बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 आ गया 550। तो आप चाहे 500 का 110% निकालिए, चाहे पहले 10% निकाल के जोड़ दीजिए, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया आपको? तो यानी कि क्या पूछा है? नई बिक्री कीमत क्या होगी? 550 रुपए। नई बिक्री कीमत क्या होगी? 550 रुपए। ठीक है, चलो। तो ऐसे सवालों को आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से करिएगा, समझ करिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या लिख रहा है? ये भी देखिए, सवाल देखने में बड़ा है मजेदार। एक दुकानदार ने 200 चीजें हैं, 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। अच्छा, एक समान मूल्य, भैया 200 चीज थी, हमने मान लिया कि x रुपए में खरीदा है, सबको x रुपए में खरीदा है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 200x। 200x। ओके। फिर कह रहा है कि उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। तो ये जो पूरा चीज था 200x, इसमें से 30% को उसने 20% के लाभ पर बेचा है, बाकी जो शेष बचा, शेष कितना बचेगा? 200 का 30% हमने यहां बेच दिया, तो कितना बचेगा? 70%। इसको हमने बेचा है 10% के लाभ पर। बात को समझिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है इतना पूरा वस्तु है, इसके 30% हिस्से को हमने 20% के लाभ पे बेचा, इसके 70% हिस्सा, शेष कितना बचा? 100 में से 30 चला गया तो 70 बचा, 70% हिस्से को हमने 10% के लाभ पे बेचा। अब इसको जरा हल कर दीजिए। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200x गुना 30% को करेंगे तो 30 बटा 100, 20 को करेंगे तो 20 बटा 100। देखिए 1 2 1 2 3 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, कितना आया? 2 3 6 दूनी 12x। इधर करिए, 200x गुना 70 बटे 100, 10 बटे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बचा? 7 दूना 14x। कितना? 14x। यानी कि पहले केस में 12x, दूसरे केस में 14x, इतने में हमने बेचा है। ठीक है, या बेचा है सामान को। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है दुकानदार को लाभ 2600 रहा। यानी कि भैया जब हमने 12x को बेचा और 14x को बेचा तो हमको पैसवा कितना मिला? 26x या 2600। तो 26x बराबर 2600, x बराबर 100 आ गया हमारा आंसर। हमसे यही तो पूछा था कि प्रत्येक की लागत कीमत क्या है, हमने पहले ही x माना था, x की वैल्यू आ गई 100,
यानी कि प्रत्येक वस्तु की जो लागत कीमत है वो कितना है, वो आप आराम से बता सकते हैं। कितना है भैया? 100 रुपया। ठीक है, कितना है? 100 रुपया। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम करते हैं। अब देखिएगा, ये 3-4 सवाल जो कॉन्सेप्चुअल थे। अब अगला जो सवाल आ रहा है, देखिए इसका क्या है ना, किताब में फॉर्मूला भी दिया है कि इतना बटे उतना कर दीजिए। ऐसे क्यों करें भाई? नहीं करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे और सवाल को धड़ाक से उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे आप समझिए, देखिए कितना बढ़िया तरीके से लगेगा, समझिएगा। सवाल लिख रहा है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ होता है या 5% का लाभ वो पाता है। ओके, 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेगा? समझिएगा, वस्तु की कीमत 100 रुपया है, लेकिन वो 5% लाभ ले रहा है, मतलब 105% में जब बेच रहा है तो कितने का बिक रहा है? 21,000 का। कितने का? 21,000 का। अगर हम यहां से 1% निकालना चाहें तो हो जाएगा 21,000 बटे 105। काट दीजिए इसको, 21 एकम 21,000, 21 पंजे 105, फिर 5 से काटेंगे तो 200। कितना आया? 200 आ गया। लेकिन हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है? 100। कितना है? 100। कितना है? 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये 20,000। 20,000। अब हमसे क्या बोला है? एक्चुअल प्राइस क्या है इसकी? 20,000 है। हमसे क्या बोला है? समझिएगा, हमसे बोला है कि 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए या कितने में वो बेचेगा। बात को समझिए। अब कह रहा है, देखिए एक बराबर तो हमारे पास है कितना? 1% बराबर हमारे पास है 200। हमसे कह रहा है भैया 115 निकालिए। अरे 15% का लाभ मतलब 100 में 15 जोड़ दीजिए, तो 115 निकालना है ना, तो 200 गुने 115 कितना हो जाएगा? देखिए 0 0, 2 पचे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 2, 23,000 रुपए। यानी कि अगर व्यक्ति 5% के लाभ पर बेचा था तो 21,000 का बिका था। अगर वो कहेगा हम 15% का लाभ लेना चाहते हैं तो अब वो कितने का बिकेगा? 23,000 का। कितने का? 23,000 का। टॉपिक क्लियर हुआ? टर्म्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात को समझिएगा। सवाल बोला था कि भैया एक वस्तु 21,000 में हमने बेचा तो 5% का लाभ हुआ, मतलब 105 में बिका, तो 105 बराबर 21,000, 1 बराबर 200। अभी कह रहा है कि 15% लाभ लेने के लिए कितने में बेचें। ओके, तो 1 बराबर 200, 115 बराबर 200 गुणे 115। सिंपल, हमारा आंसर आ गया 23,000। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न को हम करेंगे और एक एक प्रश्न को हम समझेंगे। हाँ, अगला प्रश्न लिख रहा है, क्या लिख रहा है देखिए, समझिएगा। कहां गया भाई? हाँ, एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। हानि भाई, पूरा दाम हम कितना मान के चलते हैं? 100, लेकिन उसको 15% की हानि लेंगे तो 85% में बिका है, और पैसे के हिसाब से देखेंगे तो 170 रुपए में। तो यहां से अगर हम आपसे कहें 1% निकालिए तो आप क्या करेंगे? 170 बटे 85, 17 पचे 85, 17 दहम्मा 170, 5 दूना 10, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब क्या पूछा है? पूछा है कि उसे 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपयों में बेचना चाहिए। अच्छा बताइए, 20% जो लाभ है वो 100 में जुड़ेगा कि घटेगा? तो आप कहेंगे लाभ होता है प्लस, मतलब जुड़ेगा, मतलब हमको निकालना है 120%। अगर हानि कहा होता
तो हम निकालते 80%, 100 में से 20 घटा देते। लाभ कहा है 120% निकालना है, तो 120 गुना 1 बराबर 2 था, तो 120 बराबर हो जाएगा 120 गुना 2, 12 दूना 24, 240 रुपए। ठीक है, अगर उस सामान को या जो भी है उसको हम 240 में जब बेचेंगे तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, 20% का लाभ हमको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 20% का हमको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं। ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और अच्छे से आप कर लेंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ, राम ने एक गाय 136 में बेची, 15% की हानि हुई, उसे 15% के लाभ के लिए गाय को कितने में बेचना चाहिए। देखिए समझिएगा, 15% की हानि हुई है, 15% की हानि, 100 में बेचना चाहिए था लेकिन 15% की हानि भी बेचा, मतलब 85% बेचा, तो बिका कितने में, 136 में। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 136 बटे 85। अगर इसको आप देखें तो 17 अट्ठे 136, 17 पचे 85, कितना आया, 8 बटे 5। एक की वैल्यू कितनी है, 8 बटे 5। हमसे बोला है 15% का हमको लाभ लेना है, मतलब 115 हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 115 गुणे 8 बटे 5। एक की कीमत 8 बटे 5 है, तो 115 क्या हो जाएगी, 115 गुना 8 बटे 5। इसको देखेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, कट गया 23, ये 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपए का अगर वो बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। ठीक है, जब 136 में बेचा था तो 15% की हानि हुई थी। अब अगर वही 184 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा रोल है लाभ हानि में परसेंटेज का। ठीक है, कितना बड़ा रोल है, फटाफट हम निकालते जाते। फिर से आपसे हम कह रहे हैं, इन सवालों को लगाने का एक छोटा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता देंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा यार फॉर्मूला इतना आसान है, काहे आप ये सब बता रहे हैं। लेकिन बात को समझिए, फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाएंगे। 5-7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इतने फॉर्मूले हैं, याद है को नहीं याद होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास हम आपको पर्याप्त करा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला सवाल कुछ ऐसा ही सवाल है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। देखिए भाई 100 मान के चलते हैं हम, लेकिन 25% की हानि हो जाती है उसको, 75 में बिकता है, अगर वो 700 रुपए में बेचा तो 720 में बेचा तो 75 रुपए में वो 75% हमको मिलेगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटा 75। सिंपल सी बात है, 720 बटा 75। अभी क्या बोला है, बोला है 25% का लाभ लेना है, यहां तो माइनस हुआ था ना, तो 25% का लाभ लेंगे, मतलब कितने में बेचना है, 125 में। एक बराबर इतना है तो 125 बराबर हो जाएगा 125 गुणे 720 बटे 75। इसको काटिए, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 1 बचा, 3 चौके 12, 240, 5 गुना 240, 0 5 चौका 20, 5 दूना 10 2 12, 1200 रुपए में वो बेचेगा। ठीक है, कितने में, 1200 रुपए में कलाई घड़ी अगर वो बेच देता है तो उसको 25% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, कितना लाभ मिलेगा, 25% का उसको लाभ मिल जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट था। देखिए जब हम 2 बार 3 बार बेचते हैं तब, देखिए सवाल को समझिए, 2 बार बेचे, 3 बार बेचे, 4 बार बेचे, कोई मतलब नहीं है। सवाल अगर आपने समझ लिया तो उड़ा देंगे आप, हाँ अगर आपने सवाल नहीं समझा तो फिर भगवान मालिक है। चलिए समझिए,
ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेचा। यदि बी ने वह कंप्यूटर 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। ओके, देखिए ए, बी और सी, तीन आदमी है। कह रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। देखिए ये बेचारा खरीदा था कितने में, 40,000 में, लेकिन -4% की हानि पर इसको बेचना पड़ गया। 4% की हानि पर बेचना पड़ गया मतलब कितने में बेचा होगा, टोटल 100% होता है, 100 में से 4 हट गया मतलब 96% में इसको बेच दिया। तो 40,000 का 96% हम निकाल लेते हैं, 0000। देखिए कितना आएगा, 00, 4 छक्के 24 और 4 नवा 36 और 2 38, 38,400 में बेच दिया किसको, बी को। बात समझ में आई आपको? चाहे तो आप 40,000 का 4% निकालिए, फिर उससे माइनस करिए, उतने पैसे में बेचेगा बी को, या बी के हिसाब से 4% की छूट मिली है मतलब 96% में मिला है, 100% नहीं, 96% में। बी कितने में खरीदा, 38,400 में। बी ने सी को चिपका दिया, कितने में चिपकाया, 40,320 में। बी ने ये चिपका दिया यानी कि एसपी, कितने में बेचा, 40,320 में। खरीदा कितने में था, 38,400 में। तो अब आप बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? आप आराम से बता देंगे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 40,320 में से 38,400 माइनस कर देंगे, लाभ आ जाएगा 0, 2 में गया 2, ये होगा 13, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 1920 रुपए का उसको लाभ हुआ है। बोला है बी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भैया, लाभ बटे सीपी गुणे 100। लाभ कितना हुआ है, 1920 का। खरीदा कितने में है, बी वाला खरीदा है 38,400 में। 38,400 गुना 100, ठीक है, गुना 100। अब देखिए इसको काटिएगा, देखिए समझिएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 100 खत्म हो गया। 384, अगर हम इसको 2 से काटें, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 1 50, 2 छक्के 12 और ये 0। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 दूना 4, 192 आया। अब इसको काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 45, 46, हाँ 5 बार जाएगा, ठीक है। 5% का उसको लाभ हुआ है। बी को कितना लाभ हुआ है, 5% का। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप देख करके आराम से समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपसे पूछा है वैसे वैसे करके आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी समझिए हम पहले पड़ाव पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप बस टारगेट रखिए, अर्जुन जिसे मछली की आंख पे टारगेट रखे थे, आप भी टारगेट देखिए पूछना क्या चाहता है। अगर आपने ये पकड़ लिया तो सवाल हल करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने यही नहीं पकड़ पाए सवाल क्या कह रहा है तो आप लगाते रहिए, आंसर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। पहले पकड़िए वो कह क्या रहा है। अगला सवाल, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 भुगतान किया। तदनुसार ए ने कितने रुपए में खरीदारी? बाप दिमाग खराब हो गया होगा ना। आइए सही करते हैं। देखिए ए बी सी कह रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेच दिया। कितने में खरीदा पता नहीं, चलिए हम मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा। जब इसने 100 रुपए में खरीदा, 25% का फायदा लेकर के बी को बेच दिया, तो बी को बेचा होगा कितने में, 125 रुपए में। बी को बेचा होगा 125 रुपए में, ओके। लेकिन बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है क्या भैया, बी 10% की हानि पर बेच दिया सी को।
इसका 10% निकालें। देखिए अगर हम कह दें 10% की हानि पे बेचा है, तो चाहे हम इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस करें और चाहे हम डायरेक्ट इसका 90% निकाल दें, बात एक ही हुई। तो इसका 90% निकालिए। इसका 90% निकालेंगे। देखिए 25 चौका 100 और इधर 25 पंजे 125 और ये काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4 से देखिए 0 और 5 9 45, 450/4। इसको अगर आप भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 112.5। वो किसको बेचा? सी को। 112.5 में बेच दिया किसको? सी को, क्योंकि -10% करना था। बात नहीं समझ में आई? मान लिया हमने ए ने खरीदा 100 रुपए में। जब ए ने 100 रुपए में खरीदा, 25% का लाभ लेकर के 125 में बेच दिया बी वाले को। अब बी के पास 125 रुपए आ गया। 125 का 10% नुकसान सह करके इसने बेच दिया किसको? सी को, यानी कि 112.5 में। लेकिन सवाल कह रहा है 112.5 की वैल्यू, सवाल कह रहा है कि 675 है। देखिए सवाल कह रहा है कितना है? 675 है। अब हम इसको हल करेंगे तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 675/112.5। ठीक है, दशमलव हटाना होगा तो ऊपर से 10 से गुणा 10 से नीचे कर देंगे, यहां 0 आ जाएगा और यहां से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब 112.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 675। ठीक है, जो सी ने पे किया है। अब एक बराबर हो जाएगा 6750/1125, क्योंकि हमने दशमलव हटा दिया। अगर हम इसको काटें तो 6 से अगर आप काटेंगे, 6 बार जाएगा, मैंने करके देखा हुआ है, तो आपका ये पूरा कट जाएगा। यानी कि एक की वैल्यू 6 आ गई। एक की वैल्यू 6। आपसे क्या पूछा, जरा गौर कीजिएगा। आपसे पूछा है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने खरीदा था 100 में, 1 बराबर 6 है, तो भैया 100 बराबर 600, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 600। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल हम चर्चा करते हैं। चलिए समझिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान समझिएगा। अगला सवाल है, एक निर्माता अपनी वस्तु थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद दुकानदार ने ग्राहक को 56,100 में 15% की हानि पर बेचता है। तदनुसार निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था? देखिए इसमें 3 लोग हैं। ये है निर्माता, ये है थोक विक्रेता और ये कौन है? दुकानदार। दुकानदार। हमने मान लिया कि निर्माता ने 100 रुपए की चीज को बनाई थी या 100 रुपए का सामान उसने लिया था। ओके, अब इसने जब थोक विक्रेता को बेचा तो 10% का लाभ लेकर के बेचा, मतलब 110 रुपया में बेचा। लेकिन जब ये इसको बेच रहा है, सॉरी, निर्माता ने जब थोक विक्रेता को बेचा 10% के लाभ पर बेचा। जब थोक विक्रेता ने इसको बेचा तो कहा भैया हम लाभ लेंगे 20% का। तो 20% का लाभ मतलब चाहे तो आप 110 का 20% निकाल के जोड़िए और चाहे डायरेक्ट कर देखिए, इसका 20% निकालिए, 11 दूना 22, 22 यानी कि कितने में बेचा? 110 और 22 कितने में बेचा? 132 में। किसको? दुकानदार को। दुकानदार को बेचा कितने में? 132 में। अब दुकानदार बेच रहा है खरीदार को, मतलब हम जैसे लोगों को। लेकिन ये हुआ कि बेचारे को नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 132 पे उसे 15% का नुकसान हो गया और कितने में बेचा है? 5600 में। ठीक है, मतलब 56,100 में। बात को समझिएगा, 15% का नुकसान हुआ है ना, चाहे हम इसका 15% निकाल के माइनस करें या डायरेक्ट हम इसका निकाल दें 85%। बात को समझिएगा भाई, किसी चीज का 15% माइनस करना है तो डायरेक्ट उसका 85% निकाल दीजिए।
भाई इसको हम मान के चलते हैं पूरा पूरा 100%। 100% में से 15 खत्म हो गया, बचा कितना 85%। तो इसका 85% कितना है 56,100 के बराबर। कितना 85% कितना है 56,100 के बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए समझिएगा, 132 या 1 बराबर क्या हो जाएगा 5,600 बटे 132 गुने 85। अगर इसको हम देखें तो देखिए 17 दूना 34, 17 तिया 51, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 17 से तो 17 तिया 51, 51 बच गया, एक बचा 5 और 1, फिर 17 तिया 51, तो 00 कट गया और ये 17 बचे 85। अब देखिएगा 11 इसको काटेंगे तो 11 कम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22 और इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, 300 आ गया। 12 से काटेंगे, देखिए अब ये हो गया 300 बटे 12 पंजे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, कितना आ गया 5। 1 बराबर आ गया 5, 1 बराबर 5। हमसे बोला था कि जो निर्माता था, ठीक है, जो निर्माता था उसने एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा कहीं मिस्टेक नहीं हो गया। 12 पंचे 60, 132। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ठीक है, तो 132 का जो 85% हिस्सा है वो कितना है 56,100 के बराबर। यानी कि 132 गुने 85% को जब इसमें बदलेंगे 100 हो जाएगा, 5 6 100। 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 6 100 गुना 100 बटे 132 बटे 85। अब देखिएगा 17 बचे 85, इसको काटेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 00, ठीक है। फिर अब देखिएगा ये 5 आया, इसको अगर आप 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 12 आएगा। और इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, कितना आएगा 300। अब देखिए 300 गुणे 100, 300 गुणे 100 कितना हो गया 30,000, 12 पंचे 60, 0 से 0 कैंसिल और ये 6 पंचे 30, कितना आ गया 500। कितना आ गया 500। हमसे पूछा है कि निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी 100 रुपया। 1 बराबर 500 है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणे 100, यानी कि 50,000 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। लाभ हानि में हमने कुछ नए प्रश्नों को देखा और सीखा, कॉन्सेप्ट वाइज सीखा। ऐसे आप भी सीखिएगा, प्रश्न लगाइएगा, आपको जरूर आएगा। नहीं आएगा बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ यहाँ ये चीजें नहीं समझ में आई, ताकि हम उसको दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।